मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फलिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। नियम सार जी ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 97 नंबर की अपनी गाथा पर चर्चा चल रही है। इसमें थोड़ा सा विषय जो गाथा के संदर्भ में गुरुदेव श्री की व्याख्या आई है अपन देखते हैं 42 पेज पर। 42 नंबर का पेज है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तथा सहज मुक्ति रूपी, ये चर्चा आई ना, तीसरा बोल आया कि जो अनंत गुण आधे और उनका आधार आत्मा, तो ये जो आधार आधे संबंध है, ऐसे आधार आधे पने के विकल्प से भी रहित तीन बातें आ गई। अपना परम पारिणामिक भाव, सहज ज्ञायक स्वभाव को ये कभी छोड़ता नहीं, रागादि पर भावों को किंचित ग्रहण करता नहीं, और यह आधार आधे के संबंध या आधार आधे के विकल्पों से रहित एक रूप जो ज्ञायक भाव है, उसको अब कहते हैं कि वह मुक्त स्वरूप है, सदा मुक्त है, सदा मुक्त है। पर्याय में मुक्ति होती है, बंध होता है, बंध का अभाव होता है, मुक्ति होती है, ये पर्याय में होता है। और यह तो सदा मुक्त है, तब कहा कि सदा मुक्त है। तथा ये नीचे देखना, तथा सहज मुक्ति रूपी चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा अंदर विराजते हैं। ये कैसा है? सहज मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से उत्पन्न होते सौख्य का स्थानभूत ऐसा कारण परमात्मा। ये कारण परमात्मा के तीन विशेषण कहे कि निस्वभाव को छोड़ता नहीं, पर भाव को किंचित ग्रहण करता नहीं। उसी में कहा आधार आधे के विकल्पों से भी रहित जो सदा मुक्त है और मुक्ति रूपी स्त्री से प्राप्त होने वाले सौख्य का स्थानभूत है।
ऐसा कहा। कारण परमात्मा, तो कारण परमात्मा यानी कि द्रव्य नीचे है, उसमें फुटनोट, स्वयं आधार है और स्वभाव धर्म आधे हैं, ऐसे विकल्प बिना का है। ये मैं अनंत गुणों का आधार और अनंत गुण मेरे आधे, ऐसा कोई विकल्प, ऐसी कोई वृत्ति, ऐसी गुण भेद की वासना से रहित जो एक रूप, क्योंकि परम पारिणामिक कहा ना, अब इसके बाद एक कलश आने वाला है बहुत अच्छा, उसमें और इसी भाव का बहुत अच्छा स्पष्टीकरण। सदा मुक्त है और मुक्ति सुख का रहठान नाम स्थान है। मुक्ति के सुख का रहठान स्थान रहने वाला है, इसमें आनंद भरा हुआ है, भगवान में अतीन्द्रिय आनंद भरा है। यह आत्मा भगवान स्वरूप ही है, यह आत्मा परमेश्वर स्वरूप ही है। कहते हैं कैसे बैठे, कैसे बैठे, ये वाली बात, दो बातें मुख्य इसमें आई ना। जो बात बैठना कठिन पड़ती है, क्या कठिन पड़ती है कि ये सदा मुक्त है और मुक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का स्थान है। तो सदा मुक्त है, ये बात बैठने में तकलीफ करती है। क्यों कि दृष्टि पर्याय पर है, निगाह हमारी पर्याय पर टिकी है, पर्याय में होती हैरानी परेशानी का वेदन है, उस वेदन को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अथवा यह मेरा वेदन है ऐसा मानते हैं। तो वह वेदन को वेदते उस पर्याय पर निगाह रखी हुई है, और फिर आचार्य परमात्मा ऐलान करे कि तुम तो सदा मुक्त हो, तो बैठती नहीं है बात। भगवान हो, मुक्त स्वरूप हो। जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास अभी वर्तमान में कदाचित खाने को भोजन नहीं हो और शरीर भी रोगादिक से परेशानी हो, रोगादिक की, अब ऐसे में उससे कोई आके ये कहे कि तुम कोई दरिद्र थोड़ी हो, तुम रोगी थोड़ी हो, तुम तो अत्यंत संपन्न, तुम तो अत्यंत रुपए पैसे वाले संपन्न व्यक्ति हो और शरीर भी तुम्हारा निरोग रूप है। जब कोई कहे तो वो कहे भाई साहब मजाक ना उड़ाओ हमारी, यहाँ तो खाने नहीं मिल रहा है और आप कहते हो कि तुम संपन्न हो, तो उसे बैठती नहीं ना बात। क्यों नहीं बैठती कि उसकी निगाह वर्तमान में उसके घर के और रसोई में खाने की सामग्री नहीं, जेब में पैसा नहीं, तो वो उसको देख रहा है। लेकिन उसके पीछे उसके बाप दादों की विरासत में मिली हुई बहुत संपत्ति के कागज लेकर के वो व्यक्ति खड़ा है, उससे भी कह रहा है मजाक न उड़ाओ हमारी। बाप दादा की संपत्ति के विरासत में मिली, उसकी वसीयत लेके वकील साहब आए, वकील साहब कह रहे हैं अरे तुम ये क्यों इतने दुखी हो रहे हो, तुम तो करोड़ों के मालिक हो और तुम यहाँ परेशान हो रहे हो। तो वो कहे कि मजाक ना उड़ाओ। क्यों कि उसकी दृष्टि तो वर्तमान के हालात पर टिकी हुई है, और जो उसकी संपत्ति संपदा है जिसका ऐलान वकील साहब ने करा, लेकिन वह उसे बैठती नहीं। यहाँ आचार्य परमात्मा कहते हैं पहले हमको भी नहीं पता था कि हम ऐसे अनंत गुण आनंद आदि के भंडार हैं, अनंत सुख का सागर हमारे अंदर में लहराता है, हमें पता ना था। तो हम भी वर्तमान पर्याय की दृष्टि में वर्तमान पर्याय को देख देख कर दुखी थे। तो तब कोई योग बनने से,
कोई पूर्वाचार्यों और सर्वज्ञ देव ने कहा कि तुम तो अनंत वैभववान, अनंत सुख के धनी हो, अनंत सुख तुम्हारे अंदर में लहरा रहा है, तब जब हमने उसका विश्वास किया तो हमारी परिणति में भी दुख का अभाव हुआ, सुख की प्राप्ति हुई, मलिनता का नाश हुआ, निर्मलता की प्राप्ति हुई। अब साधी अनंत सुख के प्रवाह में हमारा यह चल रहा हो गए कि नहीं। आचार्य भगवान भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आनंद में वर्तते हैं और अरिहंत परमात्मा पूर्णानंद और वह साधी अनंत काल के आनंद में रह रहे हैं। देखो, आत्मा सदा मुक्त है और मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग से प्राप्त होते सुख का स्थानभूत है, ऐसा कह रहे हैं तो विश्वास नहीं होता। ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं। नीचे थोड़ा अगला पेज है, आगे अपना पेज आ गया 45 पेज, थोड़ी सी चर्चा है, इसके बाद कलश है बहुत सुंदर। कारण परमात्मा जो द्रव्य वस्तु है, चर्चा किसकी चलती है कि वह जो विश्वास करने का विषय, वह जो श्रद्धा करने का विषय, वह जो श्रद्धा पूर्वक ध्याने का विषय, वह कारण परमात्मा जो द्रव्य वस्तु है, आत्मा त्रिकाल वस्तु है, निश्चय से निज निरावरण, निश्चय से निज स्वयं निरावरण परम ज्ञान द्वारा, निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानते हैं। कितनी बात आई थी? 3 बातें आई थी, मिलाना पड़ेगा ना, कि जो परम पारिणामिक सहज ज्ञायक स्वभाव स्वरूप यह कारण परमात्मा अपने निज ज्ञायक आदि अनंत स्वभाव को छोड़ता नहीं और किंचित भी पर भाव विकार आदि रागादि भावों को ग्रहण करता नहीं, और यह आधार आधे के विकल्पों से भी रहित, सदा मुक्त और मुक्ति के सुख का स्थान भूत, ऐसा यह कारण परमात्मा, ऐसा यह मैं कारण परमात्मा, ये काय से देखा, ये काय से देखा। तो यहां कहते हैं कि वर्तमान ज्ञान की पर्याय ने वो पर्याय से देखा, ये नहीं कहा यहां पर। देखो, देखने वाली तो पर्याय ही है, लेकिन पर्याय से देखा ऐसा न कह करके क्या कहा कि वह जो निरावरण परम ज्ञान है उससे देखा। इसमें क्या बात आई? निरावरण परम ज्ञान शक्ति स्वरूप है, तो शक्ति स्वरूप वस्तु से देखा कि ना, ऐसे कारण परमात्मा स्वरूप वस्तु को, उस वस्तु को अपनी शक्ति की सामर्थ्य के प्रकटपने से देखा। तो देखा तो पर्याय से ही, लेकिन वह पर्याय से देखा ऐसा न कहकर निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा देखा, ऐसा कहने में क्या बात आ गई कि अपनी शक्ति की स्वीकारता से शक्ति स्वरूप आत्मा को देखा। देखा तो जाएगा पर्याय से, क्यों कि देखना कार्य है और कार्य पर्याय में होता है, लेकिन वह पर्याय से देखा कह करके क्या कहना है कि पर्याय से देखा ऐसा नहीं कहकर ऐसा कहना कि निज निरावरण परम ज्ञान के द्वारा उससे अपनी ज्ञान शक्ति की सामर्थ्य के परिणमन में, ऐसा कहना है। नीचे दर्शन भी लेंगे, देख के जानते हैं, देखते हैं, तो जानते हैं ज्ञान और देखते हैं सो दर्शन। इसको कैसे जानते देखते हैं कि अपनी निरावरण परम क्या शब्द है, हाँ, निरावरण परम ज्ञान द्वारा
उस शक्ति की सामर्थ्य द्वारा और सहज अवलोकन शक्ति के सामर्थ्य के परिणमन में ऐसा लिया। देखो इसमें क्या कहते हैं, निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानते हैं। ये देखो, ये जानने की शक्ति त्रिकाल निरावरण जानने की शक्ति है। भगवान आत्मा में केवल ज्ञान भरा हुआ है। देखो, भरा हुआ का क्या अर्थ हुआ? शक्ति से यह आत्मा, प्रत्येक आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। शक्ति से तो भरा हुआ है। तो भरा हुआ है तो केवल ज्ञान कैसा है? ज्ञानावरणी कर्म के उदय के निमित्त से होते क्षयोपशम भाव जैसा है कि नाना, वो तो निरावरण स्वरूप है। केवल ज्ञान कैसा है? निरावरण है। पर केवल ज्ञान की पर्याय सादी अनंत निरावरण रूप है। और केवल ज्ञान शक्ति त्रिकाल अनादि अनंत निरावरण स्वरूप है। ये लिया। देखो, त्रिकाल निरावरण जानने की ये शक्ति है। और अगला, उस प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा यानी दर्शन, सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखता है। क्या कहा? ये भी वही बात की। निरावरण परम दर्शन क्या? कि वो जैसा केवल दर्शन है, जैसे केवल दर्शन पर्याय में परिपूर्ण निरावरण भाव रूप है कि नहीं, तो जैसे वह केवल दर्शन निरावरण भाव स्वरूप है, ऐसी केवल दर्शन शक्ति मुझ में अनादि अनंत है। तो वो कैसी होगी? निरावरण। तो निरावरण परम दर्शन द्वारा देखते हैं। ये नियम सार में पहले आ गया है, पहले अधिकार में, कि अंदर दर्शन और ज्ञान है, जो देखता है और जानने का स्वभाव ही है। ज्ञान दर्शन स्वरूप है ना, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो उपयोग स्वरूप है। उपयोग में जानना देखना दोनों शामिल हैं। कहे एक उपयोग शब्द में जो कहा तो उसमें दोनों भाव उसके वाच्य हैं, उससे कहे जाते। देखो, ये क्रिया भले ना होए, ये देखे और जानता है, क्रिया भले ना होए लेकिन देखता है और जानता है, ऐसा इसका स्वभाव। त्रिकाल को परम ज्ञान लिया ना, परम ज्ञान परम दर्शन, त्रिकाल निरावरण परम ज्ञान, त्रिकाल निरावरण परम दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन। अब केवल ज्ञान केवल दर्शन की अभी क्रिया नाम परिणमन तो नहीं है, लेकिन ऐसा इसका स्वभाव है। कोई का करना और किसी के पास से कुछ लेना ऐसा वस्तु के स्वरूप में नहीं, मात्र जानना देखना ही मेरा स्वभाव है। ये चर्चा यहाँ उठाकर फिर कहते हैं, निज निरावरण परम ज्ञान द्वारा जानते हैं और उस प्रकार के सहज अवलोकन द्वारा सहज निज निरावरण परम दर्शन द्वारा देखते हैं। वह कारण समय सार में हूं। कहां से बात आई थी? टीका की अपन ने पढ़ी ना, तो देखो, वह कारण परमात्मा, पहला वहां वह कारण परमात्मा, फिर तीन बिंदु लिए, वो अभी अपन ने चर्चा करी थी। तीन बिंदु करके फिर कहा उस कारण परमात्मा को, अब मिलाना जरा, उस कारण परमात्मा को, जिस कारण परमात्मा की तीन बिंदुओं से व्याख्या करी, उस कारण परमात्मा को मैं त्रिकाल निरावरण परम ज्ञान द्वारा और त्रिकाल निरावरण परम दर्शन द्वारा जानता देखता हूं। वह अब वो जानता देखता हूं किसको? कारण परमात्मा को। तो कारण परमात्मा को जानता देखता हूं, तो उसको अब कहा कि वह कारण समय सार में हूं, ऐसे कहा। तो ये इसमें क्या बात समा गई? इसमें क्या बात समा गई?
वो एक प्रश्न आता ना, जो त्रिभुवन जी बारिया ने पूछा गुरुदेव श्री से जामनगर में, वो बार बार प्रश्न आता, कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता, तो कारण समय सार है तो कार्य क्यों नहीं आता, ये बात है ना। तो यहाँ इसको घटित कर दिया कि जो कारण परमात्मा को, यह जो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, जो पर भावों को किंचित ग्रहण करता नहीं, जो रागादि विकल्पों से रहित, पर्यायों के भावों से रहित, अरे गुण गुणी के भेद से भी रहित, ऐसा जो कारण परमात्मा, उसको जो अपनी केवल ज्ञान और केवल दर्शन शक्ति से जानता देखता है, वह कारण समय सार है। फिर वो कारण समय सार है माने कार्य समय सार की प्राप्ति हो गई, वहां हो गई। ऐसा वह कारण समय सार मैं हूं। लियो यहां तो ये कहते हैं छद्मस्त मुनिराज हैं और पंचम काल के पद्म प्रमलधारी देव, वे कहते हैं वह कारण समय सार मैं हूं, द्रव्य स्वभाव वह मैं हूं, कारण परमात्मा वह मैं हूं, अरे पर्याय और राग में हूं, ऐसा नहीं। पर्याय जो अवस्था है, जानने देखने की वर्तती हुई अवस्था है, वह ऐसा जानती है कि मैं कारण समय सार। ये कारण परमात्मा की चर्चा उठाई और कारण समय सार फिर कहा उसको। इसमें बस इतना समझना, कारण परमात्मा का स्वरूप कहकर इस कारण परमात्मा को जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के परिणमन में शक्ति की स्वीकारता, केवल ज्ञान शक्ति, केवल दर्शन शक्ति की स्वीकारता में, उस अपने वर्तते ज्ञान दर्शन के भाव में जो अपने को कारण परमात्मा स्वरूप देखता जानता है, सो वही कारण समय सार है। उसी को दूसरे शब्दों में कहो, यही कारण परमात्मा है। पहले रखकर है ना, कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता। अरे कारण परमात्मा को कारण रूप स्वीकार करो तो हो गया कार्य, कार्य ही हो गया ना। तो कार्य हो गया तो वह कार्य होकर कहते हैं ये कारण समय सार में है। ऐसा इसमें इस शैली में कहा। हाँ, पर्याय बोलती है मैं कारण समय सार हूं। ऐसा सम्यक ज्ञानियों के धर्मी जीव ने सम्यक ज्ञानी जीवों को, सच्चे ज्ञानी जीवों को सदा भावना करना, सदा भावना करना, ऐसा परम तत्व ज्ञानियों को उपदेश देते हैं, सम्यक ज्ञानियों को उपदेश देते हैं। अर्थात सम्यक ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं, उनको ऐसी भावना चलती है, वर्तती है। ऐसा उसमें उपदेश की शैली में क्या कहा, जैसे मुनिराज को कहा, एक उदाहरण की बात, मुनिराज को कहा कि पंच महाव्रत का पालन करना। तो मुनिराज पंच महाव्रत का पालन तो कर ही रहे हैं, तब तो मुनि कहलाते हैं। फिर भी कहना कि 5 महाव्रत का पालन करने का उपदेश मुनि को दिया, ऐसी आती कि नहीं बात। तो वे करते हैं, होता है, वो बताया जाता है। ऐसी शैली में यहाँ सम्यक ज्ञानियों को, सच्चे ज्ञानी जीवों को सदा भावना करना, माने उनके ऐसी ही भावना होती है। अब ये देखो गुरुदेव ने क्या, तो खाना पीना कब और धंधा कब करना सदा कहा ना, सदा भावना करना ज्ञानियों को। तो कब खाना और कब पीना, तो कह रहे हैं ये खुराक नहीं, दूसरे ने कहा, लेकिन कौन कर सकता है भैया। तुम ये खाने पीने की बातें कर रहे हो, कौन खाता है और कौन पीता है। वास्तव में देखो ना, कौन खाता पीता है। ये तो मैं वह कारण समय सार में हूं। ऐसे सम्यक ज्ञानियों को सदा भावना करना गजब है। किसी भी समय, कोई समय में भी व्यवहार मेरा और व्यवहार से लाभ होता है, यह भावना ज्ञानी की नहीं है।
और जिसे ये भावना है वह ज्ञानी नहीं। सीधी सीधी बात है ना, अरस परस बैठेगी कि नहीं निर्देश भाई? जब कोई समय भी व्यवहार मेरा, व्यवहार माने दया दान व्रत पूजा भक्ति, इससे मुझे लाभ होता है, यह भावना किसको नहीं? ज्ञानी को नहीं। कब नहीं? सदा ही नहीं। तो जिसको ये भावना वह ज्ञानी नहीं। कब नहीं? कि कभी नहीं। कब तक नहीं? कि जब तक ये राग में उपादेयता है, राग में लाभ बुद्धि है, तब तक वह अज्ञानी है। आगे इसमें जो गुरुदेव का प्रवचन है, परिचय कराते हैं उस प्रवचन, वह है 11 दिसंबर 1979 का, 79। तो कुंद कुंद आचार्य देव की आरोहण पदवी के दिवस का ये प्रवचन है। उसमें 129, 30, 31, 32 कलश की चर्चा आई है। अपन कलश पे चलते हैं। इसमें 4 कलश एक साथ हैं। अपन एक पढ़ेंगे, एक का व्याख्यान पढ़ेंगे, फिर दूसरा, ऐसे करके चलेंगे, है ना। पहले 129वां कलश है। आत्मान आत्मनि निजात्म गुणाढ्यमात्मा जानाति पश्यति च पंचम भावमेकम् तत्याज नैव सहजं परभावमन्यं गृह्णाति नैव खलु पौद्गलिकं विकारम्। इसका नीचे देखो, इसी पेज पे, और यह 97वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज 4 श्लोक कहते हैं। उसमें अपन ये प्रथम श्लोक 129, इसका श्लोकार्थ पढ़ते हैं। देखो, आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध आत्मा को, एक पंचम भाव को जानती है और देखते हैं। देखो कितनी क्या बात आई। दोबारा, आत्मा, तो इसको जोड़ दो पीछे वाली लाइन से। आत्मा जानते हैं और देखते हैं। ये कौन हुआ? वर्तमान वर्तता उपयोग आत्मा। आत्मा जानते हैं और देखते हैं। ये कौन आत्मा हुआ? पहले नंबर वाला जो वाक्य के प्रथम में लिखा। आत्मा अंत में अपन ने मिलाया, क्योंकि कौन करता है, क्या करता है, वो अपन बाद में देखते हैं। कौन करता है कि आत्मा। क्या करता है? जानता और देखता है। किसको? वो बीच में आएगी बात। तो पहले वाला आत्मा कौन हुआ? कि वर्तमान वर्तमान वर्तता हुआ, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप भाव है, वह आत्मा। वर्तमान वर्तता उपयोग, वह आत्मा। ठीक है। फिर कहा, आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध आत्मा को। अब फिर 2 आत्मा आए। आत्मा में, आत्मा यहां कौन सा लेना? दूसरे नंबर वाला, कि जो द्रव्य आत्मा, जो गुणों का आधारभूत आत्मा। गुण है ना, अनंत स्वभाव है कि नहीं आत्मा में? आत्मा में अनंता स्वभाव है, तो अनंत स्वभाव को धरने वाला धर्मी आत्मा, उन स्वभाव का स्वभाववान आत्मा, उन गुणों का गुणी आत्मा, उन गुणों, वे गुण आधे, उन आधे गुणों का आधार आत्मा। तो आत्मा में, ऐसा शब्द लिया। आत्मा में क्या? निज आत्मिक गुण। तो क्या है आत्मा में? अपने आत्मिक माने अपने स्वाभाविक गुण, वह इस आत्मा में है। तो आत्मा उन गुणों से समृद्ध हुआ। समृद्ध हुआ कि ना हुआ? वो व्यवस्था उस कथन की बहुत गंभीर है।
आत्मा जानता है और देखता है, वर्तमान वर्तता उपयोग स्वरूप आत्मा। किसको किस आत्मा को, पीछे वाले आत्मा जो तीसरे नंबर पे लिखा, उस आत्मा को। वह आत्मा कैसा है कि अपने में अनंत गुणों का आधार होने से वह अनंत गुण स्वरूप है। वह अनंत गुण स्वरूप होने से अब गुण भेद को छोड़ो, अब गुण भेद को छोड़ो, तो गुण भेद को छोड़ो तो अनंत गुणात्मक आत्मा, अभेद आया। तो अभेद है वो कैसा हुआ? एक। तो एक है वह कैसा है? परम पारणामिक पंचम भाव। इतनी बात है। देखा यशवंत भाई दोबारा से, आत्मा जानता है और देखता है। किसको? अब अपन इधर से चलते हैं। किसको? कि एक पंचम भाव को। वह एक पंचम भाव कैसा है कि वह अभेद एक आत्मा रूप है। वह पारिणामिक भाव, पंचम भाव एक अभेद आत्मा रूप है। वह एक अभेद आत्मा कैसा है कि अनंत गुण स्वरूप है। वे अनंत गुण स्वरूप कहाँ है? किसके आधार है? कि आत्मा के आधार में रहे अनंत गुण, उन अनंत गुणों से समृद्ध एक अभेद आत्मा, वह एक पंचम भाव। पंचम भाव कहा तो पर्याय भावों का भी निषेध कर दिया, गुण भेदों का भी निषेध कर दिया, पर्याय भाव का भी निषेध कर दिया। अगली पंक्ति में बात आएगी। तो कितनी बात आ गई? आत्मा जानता देखता है। किसको? एक पंचम भाव को। वह कैसा है कि एक अभेद स्वरूप है। वह अभेदता कैसी है कि अनंत गुणों के, अनंत गुणात्मक वस्तु की एक अभेदता। वे अनंत गुण कहाँ रहे हैं? कि उस आत्मा में रहे हुए हैं। अब फिर इधर से आत्मा में रहे हुए अनंत गुणों की एक रूपता से समृद्ध जो आत्मा एक पंचम भाव है, उस आत्मा को यह वर्तता उपयोग स्वरूप आत्मा जानता देखता है। व्याख्या देखो बहुत गंभीर है। फिर क्या हुआ? गाथा क्या आई थी 97? वह कारण परमात्मा निज परम भाव को कभी छोड़ता नहीं। तो वह बात टीकाकार मुनिराज कहते हैं, वह सहज एक पंचम भाव को इसने छोड़ा नहीं ही, कभी छोड़ा ही नहीं है। किसको? वह सहज एक पंचम भाव को कभी छोड़ा ही नहीं है। और अन्य ऐसे प्रभाव को कि जो वास्तव में पौद्गलिक विकार हैं, उनको यह ग्रहण करता नहीं ही लगा ना बाद में, ग्रहण करता ही नहीं है। और अपने एक सहज परम भाव को, पंचम भाव को छोड़ता नहीं है। और किसको ग्रहण नहीं करता? अब समझना, किसको ग्रहण नहीं करता? दो बातें आ गई। पंचम भाव जिसे कभी छोड़ता नहीं, उसकी व्याख्या आ गई। और जिन भावों को यह ग्रहण करता नहीं, उनकी व्याख्या अपन देखते हैं। अन्य ऐसे परभावों को ये ग्रहण करता नहीं। तो परभाव में क्या लेना? कि जो वास्तव में पौद्गलिक विकार हैं, वे आ गए परभाव में। तो पौद्गलिक विकार में क्या लेना? सुनो कि छायक भाव भी पौद्गलिक विकार में लेना, औपसमिक छायोपसमिक भाव भी पौद्गलिक विकार में लेना। यहां कौन रखा गया है सामने? पंचम भाव। तो पंचम भाव रखा तो ये चार भावों को इसने ग्रहण किया ही नहीं। औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भावों को इस कारण परमात्मा ने कभी ग्रहण किया ही नहीं। पौद्गलिक क्यों किया? कि जिनमें पौद्गल कर्म के अभाव सद्भाव की अपेक्षा निमित्त रूप है, इसलिए वे पौद्गलिक विकार है।
हाँ, पुद्गल का कार्य नहीं, पुद्गल का कार्य नहीं, ये जीव का विशेष भाव, विशेष कार्य हुए, लेकिन जिसमें पुद्गल निमित्त है, अभाव रूप या कि सद्भाव रूप, ये दोबारा से नहीं, अपन जब ये बात कर ही रहे हैं, औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, जब चार भाव अपन स्पष्ट बोल ही रहे हैं, तो विकार में वे विकार क्यों कहे गए कि उनमें पुद्गल कर्मों के निमित्त जो पुद्गल कर्म है उसके अभाव की या के सद्भाव की अपेक्षा आती है। एक सामने कौन है? पंचम भाव, पंचम पारिणामिक भाव। ये पंचम पारिणामिक भाव सामने, तो इसके सामने जो इसमें नहीं, वे चार भाव। ऐसे देखो दोबारा से, हाँ, ये जीव के देखो, पुद्गल के भाव को तो ये जीव ग्रहण करे, ये बात तो यहां करने जैसी नहीं। अपन तो यहां पर बहुत कारण परमात्मा की बात और कारण परमात्मा को देखते हुए कारण समय सार स्वरूप में हूं, ये बात चलती है। परमार्थ प्रत्याख्यान की बात चलती है, तो यहां पर पुद्गल के त्याग की बात तो है नहीं, है ना। यहां तो अपनी ही पर्याय में होते हुए जो चार पर्याय भाव हैं, उनको यहां विकार कहा। और कौन सा विकार कहा? इधर से चलो, परभाव कहा। पहले तो देखो, परभाव कहा, परभाव कहा, फिर उनको वास्तव में पौद्गलिक विकार कहा। पौद्गलिक विकार क्यों कहा? कि उनमें पुद्गल कर्म के सद्भाव अथवा अभाव की अपेक्षा है, इसलिए। और केवल ज्ञान है ना, तो केवल ज्ञान जो परिणाम हुआ वो केवल ज्ञान छायक भाव कहलाता। तो केवल ज्ञान छायक भाव में क्या है कि वहां चार घाती कर्मों के अभाव की अपेक्षा है कि नहीं। तो चार घाती कर्मों के कर्म पुद्गल हैं, तो पुद्गल कर्मों के अभाव की अपेक्षा है, तो वो पौद्गलिक विकार कहलाए। ऐसा पर्याय मात्र के भाव वे सापेक्ष भाव हैं। अब ऐसे चल लो, यह पंचम भाव है, ये निरपेक्ष भाव है, और पर्याय भाव जितने हैं, चाहे वे निर्मलतम भाव हो, निर्मल हो, निर्मलतर हो, निर्मलतम हो, वे पर्याय भाव सापेक्ष भाव हैं। क्यों? कि वे उत्पन्न हुए हैं और उनमें उस समय में, उनकी व्याख्या में, उनके कहने में, उनके समझने में अन्य निमित्त की अभाव सद्भाव की अपेक्षा होती है। यद्यपि की एक अपेक्षा देखो तो सब पर्याय भाव को पर्याय की तरफ से स्वतंत्र देखो तो वे भी पारिणामिक भाव है, स्वतंत्रता। लेकिन इस द्रव्य स्वभाव को देखते हैं तो द्रव्य स्वभाव को देखने में पर्याय भाव को देखने का निषेध है। तो वे पर्याय भाव कौन है कि औदायिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, वे भाव इसमें है ही नहीं। तो है नहीं तो कभी ग्रहण किए नहीं। इसमें क्या बात आई? अभी अपन अपनी देखते हैं। अनादि अज्ञान में औपसमिक भाव, छायोपसमिक और छायक भाव तो उपजा ही नहीं है। छायोपसमिक ज्ञान की अपेक्षा ले लेना तो वो जो ज्ञान की, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा छायोपसमिक लो, और बाकी तो औदायिक भाव मुख्य है। तो वह औदायिक भाव माने रागादि भाव को इसने कभी ग्रहण किया ही नहीं है। इधर पढ़ना हो तो इधर पढ़ लो, देखो यशवंत लिखा ना, इधर एक समय की क्षयोपसम दशा भी मुझ में नहीं लिखा है ना, इसमें उसका मुझे कोई काम नहीं, ऐसा करके लिखा।
एक समय की क्षयोपम दशा का मुझको कोई काम नहीं, क्योंकि मेरा काम तो इस एक त्रिकाली पंचम परम पारिणामिक भाव से है। देखो गुरुदेव की व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं, 49 पेज। समय तो हो गया, एक पैराग्राफ देखते हैं थोड़ा सा, जो पहली लाइन का, फिर कल दोबारा देखेंगे। ये आत्मा आत्मा में, 49 पेज। ये आत्मा आत्मा में परम शुद्ध स्वभाव जो त्रिकाली आत्मा, ये आत्मा आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध स्वयं के आत्मा के गुण जो ज्ञान दर्शन आनंद, ऐसे जो अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान आत्मा अंदर है। अरे जिसके महात्म की वाणी में भी महात्म पूरा आया नहीं, ऐसा वह हाँ, केवल ज्ञान में जानने में आ गया। जो केवल ज्ञानी की वाणी में इसके पूरे महात्म की चर्चा ओमकार ध्वनि में आने पर भी इसका महात्म पूरा कहा ना जा सका, ऐसा ये महिमावान पदार्थ है। बोलो, जिनके केवल ज्ञानियों की वर्तती हुई दिव्य ध्वनि में किसकी चर्चा है? शुद्धात्म स्वरूप की, शुद्धात्म स्वरूप की महिमा है। गणधर परमात्मा अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करके इस शुद्धात्मा के गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी वे पूरे नहीं पढ़ते। वो पूरे कहाँ पढ़ते हैं कि वे वाणी गोचर है नहीं, वे तो अनुभव गोचर हैं। क्या करे, महिमा नहीं आती। जिसकी महिमा कहते हैं कि जिनके महात्म की वाणी में भी महात्म पूरा आया नहीं, ऐसा यह प्रभु अंदर देह में विराजमान है, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। कहा ना, यहाँ आत्मिक गुणों से समृद्ध है। आगे चर्चा अपन इसकी और गुरुदेव श्री के व्याख्या।